जनपद सीतापुर में पत्रकार पर कुल्हाड़ी से हमला, कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। दबंगों के हमले से घायल पत्रकार परिवार में मचा दहशत। मुकदमा दर्ज फिर भी बेखौफ दबंग, क्या सुरक्षित है पत्रकार का परिवार? जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच पत्रकार पर जानलेवा हमला, प्रशासन कटघरे में। हमला, धमकी और हंगामा, सीतापुर में पत्रकार सुरक्षा पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। दिन दिहाड़े पत्रकार पर जानलेवा हमला, दबंगों के हौसले क्यों हैं बुलंद? कुल्हाड़ी से हमला, घर पर दोबारा हंगामा, पीड़ित परिवार ने मांगी सुरक्षा। पत्रकार पर हमले के बाद फिर बवाल, क्या कानून का खौफ खत्म हो गया है? सीतापुर में दबंगई की हदें पार, पत्रकार और परिवार न्याय की आस में। जब पत्रकार ही असुरक्षित तो आम जनता की सुरक्षा पर कितना भरोसा किया जाए? आइए चलते हैं पूरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करने का दावा करती है। अपराधियों और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन जनपद सीतापुर के लाहरपुर से सामने आया एक ऐसा मामला इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ एक पत्रकार पर कथित तौर पर जानलेवा हमला हुआ, मुकदमा भी दर्ज कराया गया, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद दबंगों का हौसला कम नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या एक पत्रकार और उसका परिवार सुरक्षित है? सीतापुर के लाहरपुर कोतवाली क्षेत्र के बसैया टोला में रहने वाले पत्रकार मोहम्मद असलम पर 3 दिन पहले कथित तौर पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया था। पीड़ित का आरोप है कि मोहल्ले के कुछ दबंग लोगों ने कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मेडिकल रिपोर्ट और लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 BNS के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए धारा 115, 352 और 351 में कार्रवाई शुरू की। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद दबंगों के हौसले बुलंद है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कोतवाली लहरपुर में तैनात एक दीवान ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय कथित तौर पर आरोपित पक्ष का बचाव किया है और पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, पत्रकार की पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि विपक्षी पक्ष के लोगों ने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया और परिवार को लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल एक पत्रकार और उसके परिवार की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह कानून व्यवस्था और पत्रकारों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जब एक पत्रकार ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति इस मामले में कितनी प्रभावी साबित होती है और कानून के हाथ आखिर कब इन दबंगों के गिरबान तक पहुंचेंगे।